हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीयूटीडी है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सवेरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। आपको क्या है, एक एरे दी हुई है, इंटीजर की एरे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको एक इंटीजर दिया हुआ है के। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज द नंबर ऑफ टाइम इट अकर्स इन एन एरे। अभी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बोल रहा है कि बेसिकली अगर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू, तो इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए ये मेरा पार्ट है, ये मेरी अभी सवेरे है, मैं बोलूँ कि इस सवेरे में फ्रीक्वेंसी ऑफ टू क्या है, तो इसमें कितनी बार टू आया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू। इस तरीके से एन एरे इज कॉल्ड गुड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन दिस एरे इज लेस देन और इक्वल टू के। तो कोई भी एरे क्या है, गुड कहलाती है अगर उस एरे में हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लेस देन या इक्वल टू के होती है। ठीक है। तो रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट गुड सवेरेस ऑफ सवेरे ऑफ नम्स। तो आपको इसमें वो सबसे लंबी गुड सवेरे ढूंढनी है, मतलब गुड भी हो और सबसे लंबी भी हो, तो उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। इसे बेसिकली एक इस एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2। तो आपको एरे दी है नम्स, क्या दी है, 1 2 3 1 2 3 1 2, और आपको की वैल्यू दी है, की वैल्यू क्या, 2। बेसिकली के है क्या चीज, के से हम ये चेक करेंगे कि किसी सवेरे में, जिस सवेरे की हम बात कर रहे हैं, उसमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लेस देन की होनी चाहिए, तो वो गुड सवेरे कहलाएगी। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं इस सवेरे की बात करूं, तो मैं क्या चेक करूंगा कि इस सवेरे में हर एक एलिमेंट की, जो भी एलिमेंट लाई कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन की है या नहीं। ठीक है, ये चेक करना है आपको। तो आप देखेंगे कि देखिए 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन के है। ठीक है, 2 है। 1 की फ्रीक्वेंसी सवेरे में कितनी है, एक बार आ रही है, तो लेस देन 2 है, मतलब लेस देन के है। 2 की फ्रीक्वेंसी भी, 2 भी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, दैट इज ऑल्सो लेस देन 2। लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज लेस देन 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज लेस देन 2, दैट इज 1। और यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी आ रही है, लेस देन 2 आ रही है। इक्वल टू भी हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 2 आ रही है। तो यहाँ भी क्या है आपकी, मतलब बेसिकली कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 आ रही हो, तो ये गुड सवेरे है। ये तो पक्का ये गुड सवेरे है। पर क्या ये इस एरे में लाई करने वाली सबसे लंबी गुड सवेरे है, दैट इज द क्वेश्चन। तो आप देखिए, अगर मैं इस सवेरे की बात करूं, इस पूरी सवेरे की बात कीजिए, तो आप देखेंगे 1 कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 2 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितनी है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 2 है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 कितनी है, दैट इज ऑल्सो 2। तो हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, मतलब 2 से ज्यादा नहीं है। तो आप बोलेंगे ये भी गुड सवेरे है। पर अगर मैं इसमें जैसे ही एक और एलिमेंट जोड़ू, मान लीजिए ये जोड़ा मैंने, तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी होगी, 3 होगी। तो बेसिकली एक ना एक मेरा एलिमेंट मिल गया ऐसा, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर देन के है। तो वो गुड सवेरे नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि इस पूरी सब एरे में दिस इज द सवेरे विच इज लॉन्गेस्ट एंड गुड सवेरे। ये लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है। अब एक चीज बताइए, मैं हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चेक क्यों करूं, अगर हमें पता है, हमें चेक करना है कि गुड सवेरे के लिए कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू की होनी चाहिए। पर क्यों ना मैं उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चेक कर लूं जो मेरी सवेरे में सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी मेरी सवेरे में मैक्सिमम है, अगर मैं उसको चेक कर लूं, मैक्स फ्रीक्वेंसी को, अगर वो मेरी क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू की आ रही है, तो बाकी की सारी फ्रीक्वेंसी तो लेस देन इक्वल टू की आएंगी ही ना। बाकी के आप किसी भी एलिमेंट के लिए चेक करेंगे तो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप वो वाली, जैसे अगर आप सिर्फ इतने केस को देखें 1 2 3 1, तो इसमें देखिए 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1। मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 1 की है, और कितनी है, 2 है। तो अगर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो बाकी की सारी तो लेस देन इक्वल टू 2 होंगी ही। एक तो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हमें सवेरे में बस ये चेक करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, किसी सवेरे में लाई करने वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अब इसको थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे।
ओके, के कितना दिया था, के दिया था आपको 2। ठीक है, तो एक चीज बताइए, आपको वो सवेरे पता लगानी है लॉन्गेस्ट सवेरे जो कि गुड भी हो। तो आप इसको इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, आप बोलें कि बेसिकली आप इसको किस तरीके से कर पाएंगे अगर आप सिर्फ इम्प्लीमेंट करें प्रॉब्लम को। तो आप बोलेंगे कि आपको लॉन्गेस्ट सवेरे पता लगानी है ना, जिसकी बेसिकली जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो वो लेस देन इक्वल टू की हो, तो आप सारी सवेरे पता लगा लीजिए। ब्रूट फोर्स क्या होगी कि आप सारी सवेरे को चेक कीजिए। आप क्या मान लीजिए ये सवेरे है तो इसमें चेक कीजिए कि मैक्सिमम एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। आप बेसिकली आगे जाएंगे, कोई सवेरे मिलेगी तो उसके लिए चेक कीजिए कि मैक्सिमम एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आप हर एक सवेरे को चेक कर लीजिए। ठीक है, ये क्या आपकी क्या हो सकती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है कि आप हर एक सवेरे को चेक कर रहे हैं कि बेसिकली इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे आई इक्वल टू जीरो से, आई इक्वल टू जीरो चालू करेंगे, आपका जे भी यहाँ होगा तो आपकी अभी स्टार्टिंग में चेक करेंगे एक साइज की सवेरे को। आप चेक करेंगे क्या इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू के है। इस सवेरे की फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सवेरे में लाई करने वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू के है, तो आप बोलेंगे इस सवेरे में एक एलिमेंट लाई करता है, तो वो तो एक ही बार आ रहा है, तो मेरी वन इज लेस देन इक्वल टू टू। वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन है, दैट इज लेस देन इक्वल टू टू, तो ये मेरी गुड सवेरे है। अब ये गुड सवेरे है तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ वन है, तो अभी तक तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था, तो मेरा आंसर हो गया वन। फिर आपने कहा कि अच्छा ऐसा करो, इस सवेरे को थोड़ा बड़ा कर लो, इसमें अब मैंने टू भी डाल दिया। अभी मैंने चेक किया कि इस सवेरे में लाई करने वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इस सवेरे में दो एलिमेंट लाई करते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी वन है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी कितनी हुई, वन हुई, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी वन हुई। मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन, दैट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू टू। तो आप बोलेंगे ये भी आपकी गुड सवेरे है। तो अभी तक आंसर क्या था, वन था, इसकी लेंथ क्या है, टू है, इसकी लेंथ आंसर से ज्यादा है, तो आंसर को अपडेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका टू। फिर आपने इसको चेक किया, इस सवेरे में आपने देखा कि मेरे पास तीन एलिमेंट है, वन है, टू है, थ्री है, तीनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है। आप बोलेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हर एक की फ्रीक्वेंसी वन है तो मैक्सिमम भी वन होगी। मैक्सिमम वन है, तो आप चेक करेंगे कि वन इज लेस देन इक्वल टू टू, बिल्कुल सही बात है, तो आप आंसर को अपडेट कर देंगे। अभी तक आंसर आपका टू था, पर आपके पास ये तीन साइज की सवेरे मिल गई, तो आप आंसर को कर देंगे थ्री। फिर आपने कहा कि अच्छा ऐसा करो, अभी एलिमेंट को और बढ़ाओ। ठीक है, आप हर एक एलिमेंट से शुरू करने वाला देख रहे हैं ना, आई इक्वल टू जीरो से ये सारी सवेरे बनती जा रही हैं अभी आपकी। तो अभी आई इक्वल टू जीरो से ये वाली सवेरे ही बन रही है, तो वन टू थ्री वन के लिए चेक करेंगे आप। वन टू थ्री वन के लिए देखेंगे तो आप बोलेंगे आपके पास तीन एलिमेंट है, वन है, टू है, थ्री है। वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू है, टू की फ्रीक्वेंसी वन है, थ्री की फ्रीक्वेंसी वन है, मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वन की है, जो कि कितनी है, टू है। तो आप बोलेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी टू है एंड दैट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू टू, तो कंडीशन ऑल अगेन सेटिस्फाइड। तो आप बोलेंगे ये भी गुड सवेरे है, पर इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है चार। अभी तक आपका आंसर कितना था, तीन, आंसर को अपडेट कर देंगे। फिर आपने इसको ऐड किया, अगला एलिमेंट दैट इज टू। तो आपने कहा कि मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है सवेरे की, तो आप बोलेंगे कि वन की फ्रीक्वेंसी टू है, टू की फ्रीक्वेंसी भी टू है, थ्री की फ्रीक्वेंसी वन है, मतलब मैक्सिमम कितनी है, टू है, टू इज लेस देन इक्वल टू टू, तो आप बोलेंगे कि ये मेरी गुड सवेरे है। अगर ये गुड सवेरे है तो इसकी लेंथ कितनी है, पांच है, तो आप आंसर को अपडेट कर देंगे। फिर आप थ्री पे गए, फिर आपने सेम चीज की, आपने कहा कि अब मेरी सवेरे कितनी है, सवेरे मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, पूरा यहाँ तक जा रही है। इसमें कितने एलिमेंट है, सिक्स एलिमेंट है। ठीक है, हर एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपने कहा कि वन की फ्रीक्वेंसी भी टू है, टू की फ्रीक्वेंसी भी टू है, थ्री की फ्रीक्वेंसी भी टू है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन सेटिस्फाइड। अगेन इट इज गुड, इफ इट इज गुड व्हाट इज द इट्स लेंथ, इट्स लेंथ इज सिक्स। तो आप बोलेंगे आंसर आपका पांच था, आंसर को अपडेट कर देंगे और छह कर देंगे। फिर आपने एक और एलिमेंट ऐड किया, आपने कहा अब ये वाली सवेरे देखो, तो ये पूरी सवेरे में देखिए एलिमेंट कितने हैं, सात हैं, हर एक की फ्रीक्वेंसी देखें तो वन की फ्रीक्वेंसी तीन है, टू की फ्रीक्वेंसी टू है, थ्री की फ्रीक्वेंसी टू है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थ्री है। क्या थ्री लेस देन इक्वल टू टू होता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि ये आपकी गुड सवेरे नहीं है। इसका मतलब एक और है कि अब आप आगे आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होने वाली कोई भी सवेरे देखिए, इसके आगे हमेशा ही देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक बार हो गई ना इसकी। अब कोई एलिमेंट आप वन हटा तो रहे नहीं है, आप देखिए वन की वजह से आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी तीन होगी। अब अगर आप करेंगे तो आगे एलिमेंट ऐड ही कर रहे हैं, अगर इस आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होने वाली है आगे और सवेरे देखेंगे तो आप एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। अगर आप एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो वन की फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ही ज्यादा रहेगी ना, कोई और एलिमेंट ना भी आए आगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला, पर वन तो हमेशा इसमें है जिसकी फ्रीक्वेंसी तीन है। ठीक है, तो आपकी ये कोई भी गुड सवेरे आपको इसके आगे मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या थी, आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे थी।
तो आप बोलेंगे कि अब किसके लिए चेक करेंगे आप? आपने कहा इसके आगे तो नहीं मिलेगी, तो आप यहीं से ब्रेक कर जाओ। आपको एक बार नॉट गुड सवेरे मिल गई, किसी इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट की थी आपने, और आपको नॉट गुड सवेरे मिल गई, तो आप कहेंगे नहीं अब नहीं मिलेगी, तो आप आई इक्वल टू जीरो से आई इक्वल टू बन पाएंगे। अब यहाँ से सवेरे बनाना चालू करेंगे, यहाँ से आप बनाएंगे एक साइज की, जे इक्वल टू जीरो यहाँ पे रखेंगे, फिर ये दो साइज की, फिर तीन साइज की, इस तरीके से आप करेंगे। अगर बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अप्रोच की, तो आप पाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं। आपको सवेरे बनाने के लिए एक तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है। आप अगर सारी सवेरे बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने एक सवेरे बनाई ये, अब दूसरी बनाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तीसरी बनाएंगे, तो हर एक आई इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग आप पूरी एरे में ट्रेवर्स करके जे इंडेक्स प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आई जे ही आपको क्या देता है, सवेरे देता है। यहाँ पे मेरा आई होता है, ये मेरा जे होता है। तो आप बेसिकली सारी सवेरे कितने में बना पा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में। बट सिर्फ आप इतना नहीं कर रहे हैं, आप हर एक सवेरे के लिए एक काम और कर रहे हैं। हर एक सवेरे के लिए आप क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इसमें मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वर्स्ट केस में ये भी कितना हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एन हो सकता है आपकी। बेसिकली आप मान लीजिए फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए मैप बना रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं वन की फ्रीक्वेंसी क्या है, टू की फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्री की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस मैप में आप ये चेक कर रहे हैं। तो ये भी कितना जा सकता है, मेरा ऑर्डर ऑफ एन जा सकता है हर एक सब एरे कोरस्पॉन्डिंग। तो आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन क्यू, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज यू हैव यूज्ड मैप एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस थी। ठीक है, अभी एक चीज समझते हैं, क्या ये अप्रोच पास करेगी? तो आप देखेंगे कि आपकी जो कंस्ट्रेंट है उसमें एन की वैल्यू 10⁵ तक है, तो ये अप्रोच तो नहीं पास करने वाली। पर आप देखिए इसमें आपने किया क्या है, आपने इसमें सारी सवेरे पता लगाई हैं। अगर आप सारी सवेरे ही पता लगा रहे हैं, तो आपने इस कंडीशन का यूज कहाँ किया है कि आपको लॉन्गेस्ट सवेरे पता लगानी है, बेसिकली जिसमें एटमॉस्फेयर के फ्रीक्वेंसी मतलब इससे ज्यादा लो, तो आप इसकी कंडीशन का अच्छे से यूज नहीं किया, तभी आप क्या कर रहे हैं, आपकी अप्रोच वही है जो आपकी इस प्रॉब्लम के लिए होती है, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम। एन एरे इज कॉल्ड गुड द फ्रीक्वेंसी यू आर गिवन इंटीजर एंड इंटीजर की आपको सारी सवेरे पता लगानी होती। अगर सिर्फ इतनी होती, यहाँ पे लॉन्गेस्ट गुड सवेरे बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि सारी सवेरे पता लगाएंगे तब भी आप ये अप्रोच अपना रहे होंगे, यही कॉम्प्लेक्सिटी होगी। पर आपको गुड सवेरे पता लगानी है, तो आपको इसको ऑप्टिमाइज करना होगा अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। समझते हैं कैसे कर सकते हैं? ठीक है, 1 2 3 आपके पास एरे है, 1 2 3 1। अभी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम अलग तरीके से रीड करते हैं। अभी तक हम ये आपने लास्ट प्रॉब्लम भी की थी जो कल की पीओटीडी थी, आप अगर उसको देख के आएंगे तो आपको ये चीज समझने में मुश्किल नहीं होगी, आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, अगला स्टेप भी आपको पता होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको देखिए सारी सवेरे ट्रेवर्स करनी है। तो मैं कह रहा हूँ आप सारी सवेरे अभी क्या कर रहे थे, आई इक्वल टू जीरो चालू कर रहे थे, सारी सवेरे बना रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि किसी इंडेक्स पर खत्म होने वाली सारी सवेरे पता लगाइए, कि जे इक्वल टू जीरो पे खत्म होने वाली आपकी सवेरे ये होती है, आई से लेके जे तक, आई इंडेक्स जे इंडेक्स। मैं बोल रहा हूँ जे इंडेक्स आपका देखिए जीरो से लेके बिल्कुल n-1 तक हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि जीरो पे खत्म होने वाली सवेरे पता लगाओ, जीरो इंडेक्स पे खत्म होने वाली, वन इंडेक्स पे खत्म होने वाली पता लगाओ, ऐसी टू इंडेक्स पे खत्म होने वाली लगाओ। पर कौन सी सवेरे पता लगाओ, अब आप सारी सवेरे पता नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे जीरो इंडेक्स पे होने वाली, आपको एक तो लॉन्गेस्ट गुड सवेरे रिटर्न करनी है, तो आप बोलेंगे जीरो इंडेक्स पे होने वाली, खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे दो। ऐसे ही आप क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स के लिए करेंगे, वन इंडेक्स पर खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे दो, सेम इसके लिए टू इंडेक्स पर खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे दो। ऐसे आप हर इंडेक्स के लिए कर लेंगे कि n-1 इंडेक्स पर खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे बताओ। अब इनमें से जो लॉन्गेस्ट होगी वही तो आपका आंसर होगा। एक चीज बताइए, जीरो इंडेक्स पर खत्म होने वाली भी आपने लॉन्गेस्ट गुड सवेरे बता दी, वन पे भी तो आपने कोई एलिमेंट छोड़ा ही नहीं ना, आपने हर एलिमेंट, आप बोल रहे हैं कि इस इंडेक्स पर खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे क्या है, इस पे खत्म होने वाली क्या है, तो जो आपको एक्चुअल आंसर है वो भी तो किसी इंडेक्स पर खत्म ही हो रहा होगा ना, किसी इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट गुड सवेरे होगी वो। तो आपने इनमें से मैक्सिमम देख लिया कि जीरो इंडेक्स पर खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे क्या, वन पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे क्या, इस तरीके आपने हर एक एलिमेंट के लिए निकाल लिया, हर एक इंडेक्स पे खत्म होने वाली के लिए। अब लॉन्गेस्ट गुड सवेरे पता लगा लेंगे। अब इसको करेंगे कैसे वो समझते हैं। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग तो आप जीरो इंडेक्स ही करेंगे, तो जरा करके देखते हैं फिर समझते हैं चीजों को कि चीजें कैसे चलेंगी। एक काम और करते हैं हम यहाँ पे, एक बेसिकली मैप सा बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए।
तो अभी तक मेरा कोई मैप तो मैंने मान लीजिए बना लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने एमपी, ये मेरा मैप है। पर अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जीरो इंडेक्स पे हैं। आप जीरो इंडेक्स पर खत्म होने वाली गुड सवेरे का पता लगाना चाह रहे हैं। तो आपका जे पॉइंटर कहाँ है, जीरो इंडेक्स में। अब आपका कोई सवेरे में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो लेंगे ही ना आप। आपका तो आपका आई कहाँ पे हो जाएगा, आई भी जीरो पे हो जाएगा, जीरो से पहले तो आप आई रख नहीं सकते, तो आपका आई भी यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस सवेरे में जो आई इक्वल टू जीरो से जे इक्वल टू जीरो पे खत्म हो रही है और आई इक्वल टू जीरो पे शुरू हो रही है, उस सवेरे में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, आप बोलेंगे एक एलिमेंट आ रहा है। तो एक एलिमेंट आ रहा है तो वो कौन सा है, वन। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन। ये मैप में स्टोर कर लिया कि हमारे लिए गुड सवेरे है कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए फ्रीक्वेंसी वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने अभी देखा कि गुड सवेरे कौन सी होती है, जिसकी जिस सवेरे में जो एलिमेंट लाई कर रहे हैं उनमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है, एटमोस्ट के हो, के से ज्यादा ना हो। तो आपने कहा कि मेरी के की वैल्यू कितनी थी, टू थी यहाँ पे, ये भी नोट कर लेते हैं। आपने कहा इस सवेरे में जो जे इक्वल टू जीरो पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट सवेरे यही है, जो आई इक्वल टू जीरो शुरू हो रही है। इससे ज्यादा लॉन्गेस्ट तो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपने कहा इस केस में मेरा एक एलिमेंट लाई कर रहा है सवेरे में, दैट इज वन। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी वन है। तो आपने कहा कि एक ही लिमिट लाई कर रहा है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वन होगी इस केस में, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या लेस देन टू है, लेस देन इक्वल टू टू है। इसका मतलब ये है कि जे इक्वल टू जीरो पे खत्म होने लॉन्गेस्ट सवेरे तो ये थी, साथ में एक गुड सवेरे भी है। तो जे इक्वल टू जीरो पे खत्म होने वाली ये कौन सी है, लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है। अभी तक आपके पास कोई भी सवेरे नहीं थी, तो आपका आंसर मान लीजिए जीरो था लॉन्गेस्ट गुड सवेरे का, पर अब आपको जे इक्वल टू जीरो पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे मिल गई, तो आपका आंसर कितना हो गया, आप आंसर को अपडेट कर देंगे, आंसर को कर देंगे वन। अब आपने देखिए जे इक्वल टू जीरो पर खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट सवेरे तो पता ही लगा ली ना, इससे लॉन्गेस्ट तो है नहीं, तो आप किस पे जाएंगे, जे इक्वल टू वन पे जाएंगे। आपका जे यहाँ पे आ गया। आप अभी आई के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जे इक्वल टू वन पर खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट सवेरे तो यही है ना। अभी गुड वगैरह को छोड़ दीजिए, जे इक्वल टू वन पर खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट सवेरे ये है। ठीक है, अब मैं फिर से देख रहा हूँ कि मेरे पास एक सवेरे बनेगी, इसमें आ रहे हैं दो एलिमेंट। तो एक तो वन आ रहा है, वन की फ्रीक्वेंसी वन है, एक आ रहा है टू, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस सवेरे को देख लीजिए, देखिए जे इक्वल टू वन पर खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट सवेरे तो है, पर क्या ये गुड है, उसको समझिए। तो आप बोलेंगे कि जे इक्वल टू वन पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे पता लगानी है ना आपको। तो आपने कहा कि इससे के लिए गुड सवेरे पता लगाने के लिए तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये सवेरे में जो जो एलिमेंट लाई कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन इक्वल टू है या नहीं। तो आपने कहा कि वन की फ्रीक्वेंसी वन है, टू की फ्रीक्वेंसी वन है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे वन होगी, तो वन इज लेस देन इक्वल टू टू। कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये है कि जे इक्वल टू वन पर खत्म होने वाली ये आपकी लॉन्गेस्ट सवेरे तो थी, साथ में एक गुड सवेरे भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि जे इक्वल टू वन पर खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे क्या है। आप बोलेंगे जे इक्वल टू वन पे खत्म होने लॉन्गेस्ट गुड सवेरे ये है, मैं बोल रहा हूँ इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ टू है। तो आप आंसर को अपडेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका टू। फिर आपने कहा कि ऐसा करते हैं कि अभी तक तो मेरे पास जे इक्वल टू वन पे खत्म होने लॉन्गेस्ट गुड सवेरे मिल गई, ऐसा करो जे को और आगे बढ़ा दो। जे इक्वल टू वन का काम तो आपने कर दिया ना, तो अब जे इक्वल टू टू पे जाएंगे। आपने कहा जे इक्वल टू टू पे यहाँ पे आ गए। इसको समझना, अभी आपको एक चीज समझनी है इसलिए मैं सारे इसमें करके देख रहा हूँ, हर एक करके देख रहा हूँ। तो जे इक्वल टू टू पे आपने कहा थ्री ले आए, थ्री की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है यहाँ पे, वन है। ये भी देखिए जे इक्वल टू टू पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट सवेरे तो है, पर आपको गुड सवेरे है या नहीं ये पता करना है। ये कैसे पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा मैप की हेल्प से। तो मैप में आप चेक करेंगे कि आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, वन है। तो वन इज लेस देन इक्वल टू टू। इफ वन इज लेस देन इक्वल टू टू, तो ये जे इक्वल टू टू पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट सवेरे तो थी, साथ में जे इक्वल टू टू पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे बन गई। तो आपको तो जे इक्वल टू टू पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट गुड सवेरे पता लगानी थी ना, अपने आंसर को अपडेट करना है नहीं करना है ये चेक करने के लिए। अब देखेंगे आप इस सवेरे की लेंथ कितनी है, सवेरे की लेंथ तीन है। तो आपका आंसर कितना था, अभी तक टू था, तो आप आंसर को अपडेट कर देंगे, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंस कॉमा। देखिए लेंथ कैसे पता लगाते हैं किसी सवेरे की। आपकी मान लीजिए सवेरे ये है, आई से लेके जे तक। आई की वैल्यू मान लीजिए जीरो, वन ले लीजिए, जे की वैल्यू मान लीजिए कितनी है, थ्री है। तो मैं बोल रहा हूँ इस सवेरे में कितने एलिमेंट ट्राई करना है, देखिए आई इक्वल टू वन कर रहा है, मतलब वन वाला इंडेक्स वाला कर रहा है, टू इंडेक्स वाला कर रहा है, थ्री इंडेक्स वाला कर रहा है। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे पता लगाएंगे, जे माइनस आई प्लस वन कर दीजिए आप। तो आप बोलेंगे इसकी लेंथ कितनी है, जे माइनस आई प्लस वन, तीन माइनस एक दो हो गया, प्लस एक तीन, तो तीन है। तो इस तरीके से आपको करना है कि आंसर क्या होगा आपका, मैक्सिमम ऑफ आंस कॉमा जे माइनस आई प्लस वन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आपने ये तो चेक कर ली, अभी हम आगे चेक करते हैं, थोड़ा ऐसे भी रफ कर देता हूँ। ठीक है,
अभी आपने कहा कि ये तो आपको कौन सी सवेरे पता लगी जो जे इक्वल टू 2 पे खत्म हो रही है और लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है। आपने कहा कि अच्छा ऐसा करो, जो जे को आगे बढ़ा दो। अब आप इसे चेक करेंगे, जे इक्वल टू 3 कर दिया आपने। आप कहेंगे कि क्या ये मेरी देखिए लॉन्गेस्ट सवेरे तो है, जे इक्वल टू 3 पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट सवेरे तो है, ये तो कंफर्म है। पर ये लॉन्गेस्ट गुड है या नहीं, ये क्या चेक करेंगे? तो आप यहाँ पे जाएंगे, आपने वन को फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दिया, वन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2। आपने कहा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है। क्या ये लेस देन इक्वल टू 2 है? तो आपने आंसर को अपडेट किया, अपना आंसर कितना कर दिया, 4 कर दिया। इस तरीके से देखिए आप ऐसे चलते चलते क्या आ गए, इस वाली सवेरे पे आ गए। ठीक है, इस सवेरे में केस में जीरो इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका जे इक्वल टू कहाँ आ गए, 5 पे आ गए। आपके पास ये सवेरे में बन गई। अब इस सवेरे की जरा स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं, मतलब स्पेसिफिकेशन मतलब मैप में इसकी वैल्यू क्या है, इसमें लाई करने वाले एलिमेंट, इस सवेरे में लाई करने वाले एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 1 का काउंट कितना है, 2 है। 2 का काउंट भी 2 हो गया, 3 का काउंट भी 2 हो गया। अब इस सवेरे के लिए मैं वही सेम चीज चेक करूंगा कि ये कौन सी सवेरे है, जे इक्वल टू 5 पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट सवेरे तो है, पर क्या ये गुड है साथ में, ये हमें चेक करना है। तो गुड है ये चेक कैसे करेंगे, आप इस पे जाएंगे, आप कहेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है, 2 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 6, आपका आंसर हो गया 6। अब आपने अगला एलिमेंट जैसे ही बढ़ाया, आपने कहा कि अभी जे इक्वल टू 5 की जगह मैंने कर दिया जे इक्वल टू 6। तो आपकी देखिए 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब देखिए ये जे इक्वल टू 6 पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट सवेरे तो है, ये तो क्लियर है। पर क्या ये गुड सवेरे है, दैट इज माई क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे 1 की फ्रीक्वेंसी 3 होगी, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 होगी, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। ये आपने किया, तो आपने कहा कि ये लॉन्गेस्ट सवेरे तो है, गुड है कि नहीं, ये क्या चेक करेंगे? आप ये चेक करेंगे मैप वाले में, इसमें आगे तो आप बोलेंगे कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हो गई। 3 लेस देन इक्वल टू 2 होता है क्या? नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जे इक्वल टू 6 पे खत्म होने वाली लॉन्गेस्ट सवेरे तो है, पर ये गुड सवेरे नहीं है। ठीक है, तो आप इसे गुड सवेरे बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, एक चीज बताइए, खत्म तो ये जे इक्वल टू 6 पे करनी है। अब आप इसे गुड सवेरे बताना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं से कैसे भी करके क्या हो कि 1 की फ्रीक्वेंसी अभी 3 हुई थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी घटे 3 हो के 2 हो। ठीक है, ये आप चाहते हैं। तो आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी घटाने का तरीका एक ही होता है कि सवेरे को छोटा करो। आप एक चीज बताइए, बड़ी सवेरे है उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही होगी या छोटी सवेरे है? अगर आपको फ्रीक्वेंसी घटानी है तो आपको सवेरे छोटी करनी होगी। पर आपको ये एंड तो फिक्स रखना है ना, क्योंकि आपको जे इक्वल टू 6 पे खत्म होने वाली गुड सवेरे पता लगानी है, लॉन्गेस्ट गुड सवेरे। ये आपको पता चल रहा है ये लॉन्गेस्ट हुआ पर गुड नहीं है, तो आप कहेंगे कि आपको ये क्या करना होगा, ये छोटी करनी होगी। छोटी कैसे करेंगे, आप आई पॉइंटर बढ़ाएंगे। जैसे ही आपको क्या मिलेगी, नॉन गुड सवेरे मिलेगी, तो आप आई पॉइंटर को बढ़ाएंगे। आपने बोला कि अभी ये मेरी लॉन्गेस्ट तो थी पर मेरी गुड नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि सवेरे को छोटा करो, क्योंकि मुझे पता चल रहा है, ये चीज मुझे पता है कि छोटा करने से 1% क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू घटेंगी मैप की। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू की हो जाएगी। तो आपने घटाया, आपने क्या किया, इसमें से बेसिकली 1 को हटाया। अब आपकी सवेरे क्या रहेगी, ये रहेगी 2 3 1 2 3 1। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ही आपने इसको हटाया तो आप इसकी कैलकुलेशन घटाएंगे। अभी तक वो देखिए 1 आपके इस फ्रीक्वेंसी एरिया में इंक्लूडेड था, पर आपने जैसे ही इस 1 को हटाया तो कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी एरिया में से हटाओ, तो इस एक काउंट घटाना पड़ेगा। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अभी तक काउंट कितना था, 3। इसको आपने हटाया, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट कितना हो गया, 2 इस सवेरे के लिए। फिर से आप चेक करेंगे क्या ये गुड सवेरे है, तो आप देखेंगे जे इक्वल टू 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग, देखिए लॉन्गेस्ट तो ये थी पर आपने छोटी करनी पड़ी, आपकी मजबूरी थी गुड बनाने के लिए। तो आप चेक करेंगे क्या ये लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है कि नहीं है, जे इक्वल टू 6 पे खत्म होनी, लॉन्गेस्ट तो हो पर गुड भी हो, दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपने चेक किया कि 2 2 2 हो रहा है, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है जो कि जे इक्वल टू 6 पे खत्म हो रही है। इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 3 6 है। तो आपका आंसर पहले से ही 6 था, तो आप आंसर में अपडेट नहीं करेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसमें चीजों को चलाने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूँ। देखिए आपको बार बार क्या करना होगा इस अप्रोच में भी, अगर आप ऐसे करने वाले हैं, इस तरीके से अप्रोच में करने वाले हैं, तो देखिए आप एट द एंड जैसे ही आपका क्या होगा, आई एंड में पहुंच जाएगा। बेसिकली आप देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, दो पॉइंटर्स को मूव कर रहे हैं। आपको गुड मिल रही है तो ठीक, नॉट गुड मिल रही है तो आप क्या कर रहे हैं, आई पॉइंटर को आगे बढ़ा देते हैं, या फिर आपका जे पॉइंटर आगे बढ़ा देते हैं। मतलब एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपका एक पॉइंटर तो आगे बढ़ रहा है, या तो आई आगे बढ़ रहा है या जे आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस अप्रोच में मैक्सिमम कितने स्टेप्स आपको चलने पड़ेंगे, मैक्सिमम 2 चलने पड़ेंगे वर्स्ट केस में। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो रही है। पर एक चीज बताइए, आप एक बार सवेरे
की तो हो रही है, सवेरे वो मूव करने में दिक्कत नहीं हो रही, बस सवेरे गुड है या नहीं ये चेक करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ रहा है, इस मैप को पूरा ट्रेवर्स करना हो रहा है, इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता लगानी पड़ रही है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता लगानी पड़ रही है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, ऑर्डर ऑफ एन हो रही है। और वो हर एक सवेरे के लिए हो रही है जो आप बना रहे हैं सवेरे अपने इस लॉजिक से आई और जे को मूव करके, तो आपकी इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो रही है। क्या इसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो आपकी काम नहीं करेगी, तो इसे समझते हैं कि इसे ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है। एक चीज और देखिए, ये टू पॉइंटर अप्रोच है, ये हमने अभी ऐसे देख लिया। टू पॉइंटर अप्रोच की खास बात होती है उसे समझ लीजिए, आप हमेशा देख के पहचान सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम टू पॉइंटर है या नहीं। देखिए इस प्रॉब्लम में वैसे ही फील आती है जब भी आपसे बात करें सवेरे वगैरह की। सवेरे आपसे किस तरीके की बात करें, सवेरे सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन, इस तरह की बात है वो, सवेरे सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन, तो आपके दिमाग में टू पॉइंटर अप्रोच आनी चाहिए। आप उसे इस केस में हमेशा या तो देखिए क्या बात कर रहा होता है, नंबर ऑफ सवेरेज की बात कर रहा होता है, या फिर बात कर रहा होता है लॉन्गेस्ट या स्मॉलेस्ट। ये तीन बातें ही हो रही होती हैं ज्यादातर केस में, या तो कितनी सवेरे, काउंट ऑफ सवेरे, काउंट आइदर लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट, इस तरह की बातें हो रही हो तो आपको क्या करना होता है, वो समझते हैं। आपको एक बार टू पॉइंटर अप्रोच को ट्राई करना होता है, कहीं इस पर टू पॉइंटर अप्रोच तो नहीं लग रही, क्यों इन प्रॉब्लम में टू पॉइंटर अप्रोच लगती है। अब ये देख के ही कैसे पता कर लेंगे हम कि टू पॉइंटर अप्रोच लग रही है या नहीं लग रही है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी सवेरे लेंगे, आप बोलेंगे कि ये क्या है, मेरी लॉन्गेस्ट सवेरे है, ये आई किसी आई से स्टार्ट हो रही है और जे पे खत्म हो रही है। आप क्या बोलेंगे कि ये मेरी लॉन्गेस्ट सवेरे है जो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी, जो आपसे पूछना चाह रहा है वो कि लॉन्गेस्ट सवेरे सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अगर ये वो लॉन्गेस्ट सवेरे है जो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो अगर मैं इससे छोटी सवेरे लूं इसी के अंदर, मतलब बेसिकली सवेरे के अंदर भी मैं सवेरेज लूं, अगर वो भी सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, हर एक सवेरे, ये लॉन्गेस्ट सवेरे है, इसके अंदर लाई करने वाली हर एक सवेरे अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, देन इट इज द प्रॉब्लम ऑफ टू पॉइंटर। इट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ टू पॉइंटर। ये तो हो गया स्मॉलेस्ट की, लॉन्गेस्ट की केस में। दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट सवेरे सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन, तो मान लीजिए ये वो स्मॉलेस्ट सवेरे है जो कि सेटिस्फाई कर रही है पर्टिकुलर कंडीशन को, आई से स्टार्ट हो रही है जे पे खत्म हो रही है, तो इससे बड़ी कोई भी सवेरे लूं, मतलब आई को लेफ्ट में मूव कर दो, जे को राइट में मूव कर दो, इससे बड़ी, मतलब ऐसा ना मत कर देना कि आई को कहाँ पे कर दो, आई को भी राइट में कर दो, जे को भी राइट में कर दो, तो वो इस तरीके की हो जाएगी, नहीं। दिस सवेरे शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट, ये उसका एक तरह से सबसेट सा हो, ठीक है। तो इससे कोई भी बड़ी सवेरे अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, हर एक सवेरे, कोई भी नहीं, हर एक सवेरे उस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर हर एक सवेरे उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, देन ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ टू पॉइंटर। तो ये टू पॉइंटर प्रॉब्लम पहचानने का तरीका हो गया। जैसे इस केस में हम कैसे पहचानेंगे, इस केस में हमसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई लॉन्गेस्ट सवेरे है, ये आई है, ये जे है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरी लॉन्गेस्ट सवेरे है जो कि क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन इक्वल टू के। तो आप एक चीज बताइए, इसके अंदर कोई भी सवेरे देखेंगे आप, कोई भी सवेरे, तो वो इस फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं इस केस में, अंदर देखने वाले केस में एलिमेंट हटा ही रहे होंगे, एलिमेंट हटा रहे होंगे, तो फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो कैसे भी करके बढ़ नहीं सकती ना, या तो घट रही होगी या फिर कांस्टेंट रह रही होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, क्योंकि आप एलिमेंट बेसिकली अगर सवेरे को छोटा कर रहे हैं तो एलिमेंट हटा ही रहे हैं। तो हर एक सवेरे, इस सवेरे के अंदर लाई करने वाली हर एक सवेरे क्या कर रही है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो ये टू पॉइंटर की अप्रोच से होने वाला प्रॉब्लम है। पर हमने वैसे भी समझ लिया, अभी अपनी पूरी अप्रोच समझ गए कि टू पॉइंटर से क्यों होना है। अभी हमारा मेन मुद्दा क्या चल रहा था, हम प्रॉब्लम में वापस आते हैं। मुद्दा ये चल रहा था कि हम इसे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सोल्व करवा रहे हैं अभी भी, क्योंकि हमें इस मैप को पूरा ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। क्या हम इसको बच सकते हैं, हम पूरे मैप को ट्रेवर्स करने से बच सकते हैं, ये मेरा मेन मुद्दा है। तो बचने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट कौन सा है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है कितनी, ये पता होना चाहिए। अगर आप ये पता लगा पा रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है बिना मैप में ट्रेवर्स करे, तो आप बिल्कुल बच सकते हैं। तो एक चीज बताइए, मैं कह रहा हूं कि अभी तक जब ये वाला केस था, जब ये वाला केस था, तो आप बोल रहे हैं कि वन की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, टू थी, टू की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, टू थी, थ्री की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, टू थी। आप एलिमेंट को कब हटाएंगे, जब एलिमेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, होगी ज्यादा होगी, होगी किससे,
के से बोल रहा हूँ, अभी तक केस ये था, आपने जैसे ही इस वन को ऐड किया तो आपका क्या होगा, वन की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। अब देखिए आपकी जो एरे है, सब एरे है, वो इस पॉइंट पे एंड हो रही है। मैं वो वाली लॉन्गेस्ट सब एरे पता लगाना चाह रहा हूँ जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, इस जे पे खत्म हो रही हो। तो आप देख रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर सवेरे तो नहीं कर रही थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वन की कितनी होगी, 3 होगी। तो एक चीज बताइए, आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? ऑब्वियसली आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस एलिमेंट की होगी जो आपने जस्ट अभी जोड़ा होगा, जहां पे आपका बेसिकली जे होगा, उसी की तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो मैंने जे को जैसे ही जोड़ा, तो मेरी ये सवेरे क्या कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। किसकी वजह से नहीं कर रही थी? इस जे की वजह से नहीं कर रही थी, इस पर्टिकुलर जे की वजह से तो नहीं कर रही थी। तो आपका जब तक बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो जाएगी, अभी तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये जे वाला जो एलिमेंट है, जे पे कौन बैठा है, वन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वन, आपको पता है कि आपको अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 से कम करनी है तो आपको फ्रीक्वेंसी वन ही घटानी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ वन की वजह से, वन एलिमेंट ऐड होने की वजह से क्या हुई है, आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई है। तो जो आपका बेसिकली जे वाला एलिमेंट है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। तो जे के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट बैठा है, वो एलिमेंट जब तक नहीं हट जाएगा बेसिकली, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या नहीं हो जाएगी, 2 नहीं हो जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हुई थी ना, तो आप चाहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जब तक 2 नहीं हो जाएगी, तब तक आप क्या करेंगे, इस एरे में से एलिमेंट को हटाते रहेंगे, हटाते रहेंगे, हटाते रहेंगे। तो आप एक स्टेप में क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले पा रहे हैं कि आपने बेसिकली जो ऐड किया है, आपने जे ऐड किया है, तो जब तक आप जे को नहीं हटा देंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से बढ़ी, लास्ट एलिमेंट जो ऐड किया उसकी वजह से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी ना, उससे पहले तो सेटिस्फाई हो रही थी। तो लास्ट एलिमेंट जो ऐड किया उसकी वजह से सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आप जब तक ऐसा एलिमेंट नहीं हटा देंगे जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, लास्ट एलिमेंट की इक्वल है, तब तक आप क्या करते रहेंगे, आई को बढ़ाते रहेंगे। तो आप एक बार में पता लगा पा रहे हैं कि आपको कौन सा एलिमेंट हटाना है। तो आप बस क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी एरे में सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। आपको पता होगा कि आपको किसकी फ्रीक्वेंसी की कॉरस्पॉन्डिंग चेक करना है। आपने वन एलिमेंट ऐड किया तो वन की फ्रीक्वेंसी की कॉरस्पॉन्डिंग चेक करना है, अभी वन की फ्रीक्वेंसी 3 है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे आए, आपने वन की फ्रीक्वेंसी घट गई होगी, तो वन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी थी, 2 होगी थी। आपने फिर से चेक किया, किसकी चेक करेंगे, वन की। तो आपने चेक किया कि वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। आपने जे को आगे बढ़ाया। फिर आप अगर कंडीशन चेक करें, किसकी कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, 2 की फ्रीक्वेंसी की कॉरस्पॉन्डिंग। इस तरीके से आप चलेंगे, पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी तो। ठीक है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी चेक करने की जरूरत ही उस केस में पड़ रही है जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और सेटिस्फाई किस केस में नहीं करेगी, जब आपकी जहां पे आपका जे है बेसिकली अभी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई होगी, के से ज्यादा हुई होगी। तो इसको कोड करते हैं। टू पॉइंटर जो प्रॉब्लम होती है, टू पॉइंटर होने वाली, उनको कोड करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है। आपने कल किया होगा तो आप आज भी करने में समर्थ होंगे। कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या, एरे दी हुई है आपको, int n इक्वल टू nums डॉट साइज। हमारा मेन मुद्दा क्या था कि हम हर एक जे के कोरिस्पोंडिंग क्या करना चाह रहे थे, मैक्सिमम लेंथ की गुड सवेरे पता लगाना चाह रहे थे, एंडिंग एट जे। हम क्या कर रहे हैं, जे इक्वल टू जीरो पे खत्म होने वाली लॉन्ग गुड सवेरे पता लगा रहे हैं, जे इक्वल टू वन पे, ऐसे करके हर एक जे पे। आपको एक फ्रीक्वेंसी के लिए मैप रखना पड़ेगा। आपने जैसे जे, कोई जे ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे कि ये मेरी सवेरे में आ गया, अगर ये सवेरे में आ गया तो मेरी ये फ्रीक्वेंसी में भी आना चाहिए। मैप इंट कॉमा इंट एमपी, यहाँ पे मैं अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ। ठीक है, आप इस केस में क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि जे इक्वल टू जीरो के लिए चेक कर रहे हैं आप, तो आपने जे इक्वल टू जीरो ऐड किया होगा। आपकी आई की शुरुआत हमसे कहाँ से होगी, हमने डिस्कस किया था आई की शुरुआत जीरो से ही होगी। तो आपने कहा कि मैंने क्या, जे इक्वल टू जीरो ऐड किया है, तो मैप में क्या करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो काउंट है उसे बढ़ा देंगे। एक तरह से मैप में नम्स ऑफ जे की फ्रीक्वेंसी को कहेंगे बढ़ा दो, जो भी पहले थी उससे एक ज्यादा कर दो, क्योंकि हमने जे को ऐड कर दिया है। कर दिया। अब आप क्या चाह रहे हैं, आप चाहते क्या है, आप बोल रहे हैं कि आप आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंस कॉमा जे माइनस आई प्लस वन, ये करना चाह रहे हैं। आपके आप कोई पहले से आंसर है, आप बोल रहे हैं कि ये बेसिकली जो जे पे मेरी एंड हो रही लॉन्गेस्ट पुट अवे है ना, उसकी लेंथ ये है। अगर वो लेंथ ज्यादा है आंसर से, तो आप आंसर को अपडेट कर दो। पहली बात तो आप आंसर वेरिएबल बना लो, इंट आंसर इक्वल टू जीरो। आप बोल रहे हैं ये बेसिकली है क्या, ये आई जे उस सवेरे के बेसिकली एंडिंग पॉइंट है जो जे पे एंड हो रही है, और लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है जे पे एंड होने वाली। तो हो सकता है कि आपने जैसे ही एलिमेंट ऐड किया हो तो आपकी क्या फ्रीक्वेंसी के से बड़ी होगी हो, मैक्सिमम एलिमेंट की, तो आपकी लॉन्ग गुड सवेरे न रही हो। तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो हमेशा मुझे कौन सी चाहिए, गुड सवेरे चाहिए। तो पहले आपको गुड सवेरे बनानी पड़ेगी या चेक करनी पड़ेगी गुड सवेरे है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको गुड सवेरे बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, अगर आई लेस देन जे है,
तब तक आप करेंगे, क्योंकि आप एक चीज बताइए, आपका जे जो है हमेशा आई से बड़ा है, जे की वैल्यू या तो आई से क्या है अ, आगे है, या आई के इक्वल भी हो सकती है। तो आप आई लेस देन जे के लिए चेक करेंगे, क्योंकि एट द एंड क्या होगी, आई इक्वल टू जे हो जाएगा, एक साइड की सवेरे हो जाएगी यहाँ पे। एंड एट कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि जो मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन की होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को हटा रहे होंगे यहाँ से, हम हटाने वाला लूप लिख रहे हैं कि बेसिकली कब एलिमेंट को हटाएं। तो इस तरह से हमारी ये क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो के से बड़ी हो चुकी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के से बड़ी किसके केस में हुई होगी, किसकी वजह से हुई होगी, आपने कोई जे ऐड किया होगा, वो जे की वजह से ऐड हुई होगी। अभी हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया था कि किसी पर्टिकुलर जे की वजह से हुई होगी, जो आपने लास्ट में जे ऐड किया है। बेसिकली जहां पे आपकी सवेरे एंड हो रही है ना, उस पे जो एलिमेंट बैठा है, उसकी वजह से क्या हुई है, आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन की हुई है। तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे सीधे, एमपी ऑफ नम्स ऑफ जे, अगर ग्रेटर देन की है तो आपकी क्या होगी, दिक्कत हो चुकी है। और दिक्कत हो चुकी है तो आपको क्या करना है, आगे से एलिमेंट हटाने हैं। अभी ये डिस्कस किया था, आई एलिमेंट हटाना है आपको। तो सबसे पहले क्या हटाना है, हटाने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी का काउंट हटाना होगा आपको, एमपी ऑफ नम्स आई माइनस माइनस। आपने कहा कि अभी ये फ्रीक्वेंसी में ऐड था ये एलिमेंट, अगर सवेरे में ऐड था तो सवेरे में से हटा रहा हूँ तो पहले फ्रीक्वेंसी में से हटा देता हूँ, और फिर आई को आगे बढ़ा दूंगा, आई पॉइंटर को। ये क्या थी आपकी बेसिकली इसमें अप्रोच रहने वाली है। आप जब इस लूप से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे, आप इस लूप से उसी केस में बाहर आएंगे जब ये क्या होगी, गुड सवेरे होगी, मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो रही होगी, सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। ठीक है, मतलब आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन इक्वल टू की होगी। तो आप कहेंगे आंस इक्वल टू मैक्सिमम आंस कॉमा जे माइनस आई प्लस वन, और आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंस। एक चीज यहाँ से दोबारा समझिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक जे के कोरस्पॉन्डिंग, हर एक जे पे एंड होने वाली गुड सवेरे पता लगा रहे हैं, लॉन्गेस्ट लेंथ की। तो ये रन कर दिया, सबमिट करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो काफी बड़ी हो गई है पर इंफॉर्मेटिव थी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।